प्रोक्सिमा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है, जहां सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th की मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं, विच इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, आइए समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। सपोज हमने कोई एक पॉलिनोमियल लिया है ना, विच इज एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली कोई भी वैल्यूज को हम यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ एक्स के प्लेस में हम पुट करेंगे। सपोज हम पुट करते हैं पुट x इक्वल्स टू -1 पुट कर रहे हैं कहाँ, इस पॉलिनोमियल में। हमने कहाँ पुट किया है भाई, x के प्लेस में, तो p-1 क्योंकि आपने x के प्लेस में क्या पुट किया, -1। मतलब यहाँ भी जहाँ जहाँ x है आप -1 पुट कर दो, तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 एंड -4। -1 का क्यूब होता है भाई -1, माइनस प्लस 3 1 जा 3 एंड -4। यहाँ आप गौर से देखेंगे क्या हो रहा है अभी, है ना। ओके, -1 पुट करने पर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स क्यूब नहीं है, सॉरी, हम सपोज एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर लेते हैं, राइट। एक्स स्क्वायर लेते हैं, उससे क्या आएगा, जो हम चाह रहे हैं वो इजीली यहाँ पर शो हो सकता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर हमने लिया, अभी क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 + 1 4 -4 इक्वल टू 0, है ना। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हमने x का वैल्यू -1 पुट किया, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। इसी तरह से हम एक और वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, कहाँ पर, इसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं भाई एक और वैल्यू। सपोज पुट x इक्वल टू हमने 4 पुट किया, तो P4, है ना, x के प्लेस में आपने 4 पुट किया, P4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ 4 -4, तो क्या मिलेगा आपको, 16 -12 -4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 16 -12 4 -4 बिकम्स 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं जिनको अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पॉलिनोमियल का टोटल वैल्यूज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो कहने के मतलब सीधा सा मतलब है कि वो सभी वैल्यूज, वो सभी नंबर जिनको किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोज होते हैं। क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। इनको एक अलग टर्म से भी देखते हैं, क्या, रूट्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रूट्स। अब जब पढ़े होगे आपने कि भाई रूट्स क्या होता है, सिंपली, है ना, आप इसको फैक्टराइज करते हो, इक्वेट 0 से करते हो, और जो x का वैल्यू निकलता है वही उसका रूट होता है भाई। इनडायरेक्टली तो वही हो रहा है। जनरली आप इक्वेट 0 कर रहे हो, आप पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर रहे हो। ओके, अब 0 से इक्वेट करने पर जो x का वैल्यू निकलेगा वही तो 0 है भाई। हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि रैंडमली x का वैल्यूज को खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और पॉलिनोमियल में रख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। उसी का तो भाई उल्ट है ना, उसी का तो एक उल्टा कंसेप्ट है ना। तो सिंपली द नंबर, वो सभी नंबर जिनको पॉलिनोमियल पर रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, वो नंबर उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, देखिए सिंस कि at x इक्वल टू -1 एंड 4 px becomes 0, therefore -1 and 4 are the zeros of the given polynomial। क्या होते हैं, given polynomial सिंपली। तो भाई एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, तो भाई जितना इसका डिग्री होगा, फर्स्ट कंसेप्ट, है ना, ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन द गिवन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जितना हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होता है वही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स डिग्री यहाँ पर 2 है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मतलब जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उसमें मैक्सिमम उतना जीरोज हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितना डिग्री है उतना
हर पोलिनोमियल में आपको जीरोस मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसका डिग्री 4 हो और आपको जीरोस 3 ही मिले, 2 ही मिले, है ना। ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जनरेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, तो क्या बोलेंगे आप कि जितना डिग्री है उतना ही किसी पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। इस चीज़ को समझते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल और ग्राफ से, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के शुरुआत में ही, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको ग्राफ से क्वेश्चन आएगा और वहाँ से आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बताना होगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझने के लिए हम बेसिक कंसेप्ट ग्राफ का लेते हैं। इस जीरोस का मीनिंग समझते हैं कि इस जीरोस का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या मतलब है। इसके लिए सपोज हमने एक हमने इक्वेशन लिया, एक हमने फंक्शन लिया सपोज, या फिर एक पॉलिनोमियल लिया। आप यूं अज्यूम कर ले कि दिस इज अ पॉलिनोमियल 2x + 3। हमने क्या लिया, एक पॉलिनोमियल लिया px = 2x + 3। एक फंक्शन है, 2x + 3 क्या है, एक फंक्शन है। अब इसका करते हैं, इस 2x + 3 का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, है ना। ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ग्राफ कर्व भी हो सकता है। अब कर्व में बहुत टाइप के कर्व होते हैं, मैं कर्व सर्कल भी होता है, कर्व पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है। ये पैराबोला हाइपरबोला आपके लिए न्यू टर्म होगा, है ना, फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा थोड़ा हिंट करूंगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सिंपल तरीका क्या होता है कि आप इसे कुछ वैल्यूज, है ना, पुट करते हो। सिंपल आप पढ़े होंगे, तो आप क्या करते हो, x के कुछ वैल्यूज लेते हैं, है ना। यहाँ पर x से सपोज कुछ वैल्यूज हम लेंगे, सपोज x हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 लेने, सपोज x। तो x 0 लेने पर ये px का वैल्यू क्या होगा, अगर हम यहाँ पर x 0 पुट कर दे तो 2 × 0 0, 0 + 3 3, ये 3 क्या आया, पूरा px का वैल्यू। तो भाई x 0 रखने पर 3 आया। उसी तरह से एक वैल्यूज हम ले लें -1, देखिए 2 - 1 -2, 3 में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 3 में 2 पर क्या हो जाएगा 1। अगर आप -1 लेते हो तो 2 - 1 -2 क्या होगा, -2 n + 3, 3 में 2 1, है ना। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर सपोज आपने 1 ले लिया, 2 × 2 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इससे पॉइंट बनते हैं। सपोज ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसे क्या मान लेंगे आप, y कोऑर्डिनेट। तो जो पॉइंट आएगा यहाँ से फर्स्ट वैल्यू से क्या आएगा 0 3 फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से क्या आएगा -1 1, और यहाँ से क्या आएगा 1 5, है ना। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे आप। तो इसी कोऑर्डिनेट को लेकर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिंपली ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपल तरीके से। सपोज, है ना, जैसे 0 1 2, x का मैक्सिमम वैल्यू 3 तक ही गया है, -1 -2, और y का मैक्सिमम वैल्यू 5 तक है, तो हम 5 तक लेते हैं, ज़्यादा नंबर हम नहीं लेंगे। ओके, y का वैल्यू नेगेटिव में नहीं दिख रहा है, छोड़ो, नेगेटिव में नहीं लेते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ -2। फर्स्ट पॉइंट इज 0 3 इज हेयर, 0 3 यहाँ पर होगा। ओके, द सेकेंड पॉइंट -1 and 1, x = -1, y = 1, द पॉइंट इज हेयर। थर्ड पॉइंट x = 1 and y = 5, द पॉइंट इज अप्रॉक्स हेयर, है ना। ये 3 पॉइंट आपको मिले, तीनों एक लाइन में मिल रहे हैं। ये तीनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो इसका आपको एक ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्राफ विच इज स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ किस फंक्शन का है भाई, 2x + 3 का है। 2x + 3 का एक ग्राफ है, मतलब ये ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। आप किस तरह से पहचानोगे किस फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन या पैराबोला होगा। अगर फंक्शन, अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। अब देखिए 2x + 3 में हाईएस्ट पावर ऐसे कितना है 1, डिग्री 1। तो जिस फंक्शन का डिग्री 1 होगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, डिग्री 1 है। हमने बताया था कि डिग्री 1 जिसका होता है उस तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ग्राफ क्या बनेगा उसका,
एक लाइन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर ये मसला नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। सिंपल यहाँ पर हमको ये बताना है कि जीरोज को हम यहाँ से किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। आप देखें कि भाई अगर 2x + 3 का हम जीरो निकालते हैं तो कितना निकलता? जीरो आप किस तरह से निकालते हो? सिंपली आप ये देख लें, जीरोज किस तरह से निकालते हैं। जिस फंक्शन का या जिस पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है उसको आप इक्वेट करते हो जीरो से, फिर आप उससे x का वैल्यू निकालते हो, वहाँ से x का वैल्यू जो आपका निकलता है वही क्या होता है? उसका जीरो होता है। तो यहाँ पर x = -1.5 है। दैट मीन्स -1.5 इज द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x + 3। इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है? -1.5। जीरोज मीन्स वह नंबर जो इस पोलिनोमियल को जीरो कर दे। देखिए -1.5, तो अगर गौर करेंगे आप तो -1.5 ग्राफ में आपको यहाँ दिखाई देगा -1.5, और ये -1.5 से गौर करेंगे तो ग्राफ क्रॉस कर रहा है। -1.5 इसका जीरो है और -1.5 से ही ये ग्राफ क्रॉस कर रहा है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इससे हम ये परिणाम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस में जहाँ कट होगा, जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका जीरो होगा। यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा देखेंगे तो -1.5 एंड y 0 होगा। भाई x 1.5 और y 0 है ना। दिस इज द कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में जो आपका है ना ये x वाला पॉइंट होगा, जिसको आप क्या बोलते हो एब्सिसा, है ना, -1.5, वही इसका जीरो होगा। कहने के मतलब यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना ही उस पोलिनोमियल में जीरो होगा। तो 2x + 3 का अगर आपको ग्राफ से चेक करना है, बताना है कि बताइए 2x + 3 में नंबर ऑफ जीरोस कितना है, आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ को आप देखोगे ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। देखिए सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कट कर रहा है, मतलब अगर एक बार कट कर रहा है तो इस ग्राफ में, इस पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अगर ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता, 2 टाइम्स कट करता, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन इसमें और भी कंडीशंस हैं, आगे हम बताएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से 2 चीज़ क्लियर हुआ सिंपल भाई कि भाई जिस पॉइंट में कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका जीरो होगा, और जितना बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज उस पोलिनोमियल में आपको मिलेंगे, है ना। तो आप सिंपली ग्राफ देखकर आप बता सकते हो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और वो जीरो क्या है, कौन सा है। क्लियर है? आइए इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा एक और ग्राफ लेकर हम समझते हैं। ओके, चलिए ग्राफ लेते हैं। दूसरा ग्राफ हम ले रहे हैं। आइए चलिए देखें। सपोज एक ग्राफ मेरे पास है, एक फंक्शन मेरे पास है x² - 3x - 4। सपोज हमने पिछले एग्जांपल में यही फंक्शन को लिया था। एक सिंपली ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है बिल्कुल। आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। हम ये कैसे पहचान पाए कि दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैंने प्रीवियस क्लास में, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओके, तो दिस इज द पॉलिनोमियल। यस, पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री कितना है मैंने बताया था, हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व इन द गिवन एक्सप्रेशन इज द डिग्री, है ना। यहाँ पर डिग्री क्या है? 2। डिग्री 2 है। मैंने बताया अभी कि जितना डिग्री होगा उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उस एक्सप्रेशन के पॉसिबल हैं, उस एक्सप्रेशन के पॉसिबल हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कौन कौन होंगे, है ना भाई? उसके लिए आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो से फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज। हमको ये नहीं समझना है, हमको समझना है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है। तो इसके लिए हम इससे ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ, है ना। ओके, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करने आपको आ गया, किस तरह से प्लॉट करोगे? आप इस तरह से एक्स का वैल्यूज लोगे, है ना, फिर ये पी एक्स आएगा सिंपल इस तरह से। सपोज आपने
एक्स लिया -2 तो लगभग ये आपका आ जाएगा, लगभग नहीं ये 6 ही आएगा। आप एक्स लोगे 1 तो ये आएगा 0, ये लोगे 0 तो क्या आएगा -4। एक्स लोगे आप 1 तो ये आ जाएगा -6, है ना। एक्स लोगे आप 2, एक्स लोगे 2 तो कितना आएगा देख लेते हैं, 4 6 4 दैट मीन्स -6 ही आएगा। ओके एंड x3 लोगे तो आएगा -4, x4 लोगे तो आएगा 0, x5 लोगे तो आएगा 6। इतना सारा पॉइंट आपके पास है, मतलब पॉइंट क्या है, -2 6 1 0 0 -4 1 -6 2 -6 3 -4 4 0 5 1। ये सभी पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। आपको यहाँ से आपको ग्राफ प्लॉट करने भी सिंपल आ जा रहा है, तो हम ग्राफ भी देख लें इससे साथ साथ। 0 देखिए x का वैल्यूज मैक्सिमम 5 तक गया हुआ है, पॉइंट ले लीजिए मैक्सिमम 5 तक, ये 2 3 4 1 2 3 4 5। y का वैल्यू है ना ये 6 तक हाईएस्ट है ना, 1 2 3 4 5 6। इधर -6 तक भी है, -2 -3 -4 -5 -6। x का वैल्यूज नेगेटिव में है बिल्कुल है, -1 -2 और वैल्यूज है पहले -3। तो प्लॉट करेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज -2 6, फर्स्ट पॉइंट इज -2 6 द फर्स्ट पॉइंट, -2 6। द सेकेंड पॉइंट 1 0 1 0 क्या होगा भाई, सेकेंड पॉइंट इज 1 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट इज नॉट 1 0 नहीं है, सॉरी ये -1 लेंगे आप, है ना, -1 रखेंगे तो 0 आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर -1 0, दिस इज -1 0 सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट 0 -4, थर्ड पॉइंट 0 -4 देखिए यहाँ पर होगा, है ना। फोर्थ पॉइंट 1 -6 यहाँ देखेंगे 1 -6 यहाँ पर आ गया। फोर्थ 2 -6 देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 2 -6। थर्ड पॉइंट 3 -4 देखिए 3 -4 कहाँ पर आएगा, लगभग 3 -4 ना, 3 -4 ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट 4 0 x इक्वल टू 4 0। नेक्स्ट पॉइंट 5 1 5 एंड 1। अभी ग्राफ को देखिए, आपके ग्राफ बन गया, पूरे ग्राफ को जैसे प्लॉट करेंगे देखिए कैसा बनेगा ग्राफ। ये देखिए सभी पॉइंट को मिलाइए आराम से, वो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है भाई, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ओके 5 1 पॉइंट इज रॉन्ग, नहीं x इक्वल टू 5 रखने पर 5 25 15 नहीं या 6 आएगा। ओके तो ये 5 6 ये पॉइंट देखिए गलत आ रहा है, दिख ही रहा है भाई, इस तरह से नहीं मिलेगा, 5 6 है ना, 5 6 यहाँ पर आएगा। ओके तो ये 5 ये देखिए। ओके ग्राफ इस तरह से बना। अब ग्राफ कैसे बना, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, है ना, दिस इज अ कर्व, ये क्या है, एक कर्व है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कि ग्राफ कब कर्व होता है ना। अभी मैंने बताया अगर डिग्री 1 हो तो हमेशा ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन डिग्री 1 के अलावा कुछ भी हो गया 2 3 4 तो हमेशा कर्व आएगा। अब किस टाइप का कर्व आएगा, है ना, उसके लिए एक अलग कंसेप्ट है ना। क्या कंसेप्ट है, जिस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा, मतलब वह इक्वेशन या वह एक्सप्रेशन जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका हमेशा ग्राफ इसी तरह से आएगा, इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। हमने क्या बोला, जो एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हमेशा ग्राफ इसी टाइप का आपको दिखेगा। अब ये देख रहे हैं इस तरह से, ये ऊपर की तरफ ही ओपन हुआ है, हो सकता है ये राइट की साइड ओपन हो जाए, ये लेफ्ट के साइड ओपन हो जाए, या नीचे तरफ बॉटम की तरफ ओपन हो जाए। मतलब ये ग्राफ है ना इस तरह से भी बन सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है, इस तरह से बन सकता है, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस तरह से बन सकता है, या ये ग्राफ इस तरह से बन सकता है, या ये ग्राफ इस तरह से बन सकता है, या ये ग्राफ आपको इस तरह से बन सकता है, और ये इसका वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है। ये नीचे दिख रहा है भाई, नो प्रॉब्लम,
आप इस तरह से बना लो, क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, आप ऐसे बना लो, है ना। ये हमेशा इसी टाइप में आपको दिखेगा, है ना। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसका एक नाम है पैराबोला। क्या है? पैराबोला। हमेशा आपको इसी तरह दिखेगा, इस तरह से अपवर्ड पैराबोला। अगर नीचे नीचे ओपन है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अगर जो है राइट की तरफ ओपन है तो राइटवर्ड पैराबोला। लेफ्ट की तरफ ओपन है तो लेफ्टवर्ड पैराबोला, है ना। ओके, मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिव्स पैराबोला, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको ग्राफ का भी नॉलेज दिया। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हम इसको जीरो से किस तरह से रिलेट करेंगे। देखिए, हमने क्या बताया था कि इसमें डिग्री 2 है इस पोलिनोमियल का। हमने क्या बताया था कि जितना डिग्री होगा उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल हैं, है ना, पॉसिबल है। और दूसरा कंसेप्ट ये बताया था कि आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि भाई ये ग्राफ जिसका भी है ना, जिस पोलिनोमियल का है, जिस एक्सप्रेशन का है, उसमें कितना डिग्री, कितना जीरोज होगा। मैंने क्या बताया था कंसेप्ट कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होगा। यहाँ पर कंसेप्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया, दूसरी बार यहाँ कट किया। ध्यान दीजिएगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि मेरा पोलिनोमियल एक्स के टर्म में है। अगर वाई के टर्म में होता तो हम वाई एक्सिस में देखते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आपके एक्स के फॉर्म में ही होगा, है ना, एक्स के फॉर्म में ही होगा। अब यहाँ देखिए, ये एक्स एक्सिस को फर्स्ट टाइम यहाँ कट किया, दूसरा बार यहाँ कट किया, 2 बार कट किया। मतलब ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे? मैंने क्या बताया था कि जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, किस पॉइंट में कट रहा है? -1 में, तो -1 इसका एक जीरो होगा, -1 जीरो होगा। दूसरा कहाँ कट कर रहा है? 4 में, तो 4 भी इसका एक जीरो होगा। मतलब नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, और वो कौन कौन होंगे? -1 और 4। ओके, है ना। अब देखिए, कई बार आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी दिखाई देगा, तो ऐसे मत कर देना कि भाई डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2। नो, ऐसा कभी नहीं करना है। डिग्री 2 होने के बावजूद भी कई बार आपको ग्राफ पैराबोलिक ही दिखेगा, बट नंबर ऑफ जीरोज 2 नहीं होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, हम सेम ग्राफ हम बना रहे हैं। सपोज ये देखिए, ये देखिए, ये भी तो पैराबोला है। इस तरह से जब भी कोई कर्व ओपन होता है यू शेप में, लगभग यू शेप में, चाहे तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बाएं दाएं तरफ, वो पैराबोला होता है। पैराबोला है मतलब उसका डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ देख कर आ रही है पैराबोला है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। नहीं, आप देखो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि अगर पैराबोला है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 2 होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं। तो चूंकि अब इस ग्राफ में एक ही बार कट कर रहा है तो ये ग्राफ शो क्या कर रहा है? नंबर ऑफ जीरोज इसमें 1 है, जबकि इसका डिग्री 2 है, क्योंकि पैराबोला है। पैराबोला का डिग्री हमेशा 2 होता है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज 2 है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई डिग्री 2 था तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होना चाहिए, 1 क्यों हुआ? है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, है ना, वो आपका एक हायर क्लासेस से कंसेप्ट है कि ग्राफ का ओरिएंटेशन चेंज होने पर, है ना, देखिए पहले जो इक्वेशन था आपके पास वो क्या था? x² - 3x - 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, डिग्री 2 था। लेकिन अब इसका इक्वेशन ये नहीं रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक इक्वेशन लेते हैं, y = 4x², है ना। अब देखिए कि y सपोज y कुछ नहीं भाई, px मान लें। px क्या है? 4x²। क्या ये पोलिनोमियल है? यस है, मान सकते हैं, या एक फंक्शन है, मान सकते हैं, है ना। डिग्री जिसमें 2 है ना। ओके,
तो इसका अगर हम नंबर ऑफ जीरोज निकालें, क्या निकालें, नंबर ऑफ जीरोज, तो हाउ टू फाइंड, सिंपली पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से, इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखिए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो जीरो जीरो ही आएगा, क्योंकि भाई ये स्क्वायर है, दैट मीन्स क्या, एक्स का वैल्यू जीरो जीरो आएगा। तो भाई एक ही वैल्यू दो बार आया है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, वो दो पॉइंट अब नहीं रह गए, को इंसाइड होकर, सिंपली कोइंसिडेंट होकर वो एक ही पॉइंट बन जाते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट है, डिग्री दो है तो दो पॉइंट है, लेकिन आपको एक्सिस में एक ही बार कट करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट क्या हुए हैं, एग्जैक्टली वन पॉइंट बन गए हैं कोइंसाइड होकर। तो यहाँ पर ग्राफ्स आप यहाँ पे देख के क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ जीरोज एक ही है, नंबर ऑफ जीरोज एक ही है, जो कि क्या है, जीरो है। भाई दो जीरो हैं, लेकिन वो तो एक ही जीरो है ना भाई, एक ही काउंट कर बोलो उसको भाई, तुम बोलोगे जीरो एंड जीरो, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे ओनली जीरो। नंबर ऑफ रूट्स बोलेंगे क्या क्या है, क्या बोलोगे, टू, नहीं सिर्फ टू है ना। अगर 2 और 3 होता तो बोलते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज जो है क्या है, 2 and 3 हैं, लेकिन सेम नंबर आया है तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे ना। सेम नंबर दो बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, ये इसको जब हमने इक्वेट किया जीरो से, तो एक्स का वैल्यू 0 0 0 दो बार आया है, लेकिन वो सेम ही नंबर है, तो काउंट उसको हम एक ही बार करते हैं, है ना। तो ग्राफ है ना, कभी कभी आपको लगेगा कि डिग्री 2 होने के बावजूद भी नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर ग्राफ से 1 क्यों हो रहा है, तो ये कंसेप्ट आपका है ना, कि भाई सिंपली होता क्या है कि अगर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में कट कर रहा है, मतलब क्या, वो दो पॉइंट कोइंसाइड होकर एक ही पॉइंट बन जाता है। क्लियर है। एक दूसरा ग्राफ लेते हैं सपोज समझने के लिए। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पैराबोला है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, पैराबोला है ना। अब ये देखिए, हमने एक ग्राफ ये लिया, दूसरा ग्राफ हम ये लेते हैं, दूसरा ग्राफ हम ये लेते हैं। सिंपल मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होगा भाई। एक ग्राफ हम ये लेते हैं, अब हम बोलेंगे कि ग्राफ देखकर, ये वाला ग्राफ देखकर बताओ कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस, ये ग्राफ है मतलब किसी न किसी पॉलिनोमियल का ही ग्राफ होगा ना भाई, है ना, मतलब पैराबोला का ग्राफ होगा। वो पैराबोला कौन सा होगा हमें नहीं पता, ग्राफ से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमको पता नहीं कि इसका पॉइंट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, ये बता सकते हैं। ओके, तो भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो क्या बोलोगे आंसर यहाँ पर इसमें, सिंपल कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ भी कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ भी प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो ग्राफ से हम यह कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो यहाँ पर हमने पैराबोला में क्या देखा, इस केस में मैक्सिमम 2, यहाँ पर चूंकि वो 2 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, लेकिन इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम्स कट किया, नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 1, लेकिन यहाँ पर ये दो केस में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट सिरे से कर ही नहीं रहे हैं, दैट मीन्स ये ग्राफ शो कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें कुछ नहीं होगा, नथिंग। तो एक पैराबोला में हमने क्या देखा कि भाई हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें 2 जीरो भी हो सकता है, 1 जीरोज भी हो सकता है, 9 जीरोज भी हो सकता है। क्लियरली यहाँ से होता है कि एटमोस्ट 2 जीरो पॉसिबल है। क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ये पैराबोला में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पैराबोला में ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया कि एटमोस्ट 2 जीरोज, एटमोस्ट वर्ड हमने यूज किया, देखिए 2 जीरोज आर पॉसिबल, 2 जीरोज आर पॉसिबल। हमने क्या, एटमोस्ट 2 या उससे कम, एटमोस्ट मतलब क्या होता है 2, हाईएस्ट 2 या उससे कम, 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब हम आपको 1-2 ग्राफ और देता हूँ और इसके इंट्रोडक्शन को हम ख़त्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम इसका एक्सरसाइज शुरू कर सकें।
सपोज एक ग्राफ और है समझने के लिए, लास्ट आइए समझते हैं, सिर्फ 5 मिनट। ओके, नहीं, देखिए आपके पास एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। क्यूबिक इक्वेशन क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि डिग्री इसमें कितना है, डिग्री 3 है, डिग्री 3 है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है, 3, क्योंकि डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हो सकता है ना। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है मैं डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। हमेशा क्यूबिक इक्वेशन ग्राफ आपको इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से। भाई इधर से ओपन हुआ है तो हो सकता है इधर से भी हो, नो प्रॉब्लम, इस तरह से क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन हमेशा, है ना। अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस तरह का जब भी ग्राफ आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, पैराबोला, ऊपर नीचे जहाँ भी हो सकता है। इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देता है तो क्या होगा, वो क्यूबिक इक्वेशन, क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये भी पूछ सकता है ग्राफ देकर, बताइए ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप ग्राफ आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये तो क्यूबिक है, डिग्री 3 मतलब क्या, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पैराबोला होता तो बोलते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो बोलते क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 है, लेकिन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार यहाँ पर कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना पॉसिबल है, 1, कितना पॉसिबल है, 1। देखिए डिग्री 3 है लेकिन जीरोज कितना है, आ रहा है 1, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना। जीरोज निकालेंगे तो एक्स क्यूब को हम इक्वेट करेंगे जीरो से, तो एक्स इक्वल टू 0 0 0 3 बार आएगा। भाई 3 बार आने से मतलब क्या है, पॉइंट तो एक ही है ना, पॉइंट तो एक ही है, तो जीरो भले ही 3 बार आया है, काउंट उसको हम एक ही बार करेंगे ना, क्योंकि एक ही नंबर आया है, सेम नंबर आया है। तो क्यूबिक इक्वेशन होने के बावजूद भी, डिग्री 3 होने के बावजूद भी नंबर ऑफ जीरोज 1 आया, नंबर ऑफ जीरोज 1 आया। अब इसी तरह से एक हम ग्राफ लेते हैं, कुछ हम ग्राफ लेते हैं, है ना, और वहाँ पर आपको बताना है कि कितना, किसका नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल है। सपोज मेरे पास फर्स्ट ग्राफ है इस तरह से, ये देखिए, सेकंड ग्राफ है, ये देखिए, थर्ड ग्राफ हमने लिया, ये देखिए, फोर्थ ग्राफ हमने लिया, इस तरह से। एक फिफ्थ ग्राफ है। ग्राफ कुछ भी हो सकता है, आपको इन सारे ग्राफ के बारे में जानना नहीं है कि किसका ग्राफ है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, डोंट वरी। बता दूं ये आपका कोसाइन ग्राफ, नहीं समझो छोड़े, जनरली बता दूं, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये भाई कोसाइन ग्राफ है, ये साइन ग्राफ है, ये पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये राइटवर्ड पैराबोला। अब बताना है भाई कि ग्राफ देखकर कि ग्राफ किस टाइप के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनमें डिग्री कितना होगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है ना। तो फर्स्ट देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये पक्का स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिग्री कितना होता है, 1। डिग्री 1 होता है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। और चूंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है यहाँ पर इस पॉइंट में, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा, 1। तो एक ही ग्राफ से आप 3 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कि ग्राफ का डिग्री कितना है, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है। यहाँ पर देखें ये पैराबोला है, मैं बताया था राइटवर्ड पैराबोला है ना। जब भी पैराबोला होगा तो डिग्री कितना होगा, 2, और ये पैराबोला डिग्री 2 है मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो कितना होगा, 1। इसमें देखें मैंने बताया था इस टाइप का ग्राफ को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, मतलब डिग्री का होगा 3, क्या होगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज सिर्फ एक बार यहाँ पर, तो कितना होगा, 1। इस ग्राफ में यहाँ देखेंगे
ये इसका डिग्री आप नहीं पता कर सकते हो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर देखिए हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर इस ग्राफ में, कि नंबर ऑफ जीरोज कितने पॉसिबल हैं। तो देखिए कितना बार कट किया एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें 4 पॉसिबल हैं। ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 3 पॉसिबल है। इस ग्राफ में देखें यहाँ पर 1 and 2 टाइम्स, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर 2। तो ग्राफ से आप जवाब दे सकते हो कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है और इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना पॉसिबल है। लेकिन कुछ ग्राफ का, सभी ग्राफ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी टाइप का ग्राफ दिया जाएगा, है ना, जितना हमने पढ़ाया है, जितना यहाँ पर है। इससे बाहर आपको ग्राफ क्वेश्चन में नहीं आएगा। सिर्फ ग्राफ से पूछेगा उसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल या उसका डिग्री या उसमें नंबर ऑफ जीरोज। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के नेक्स्ट क्लास में इसी का एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंजॉय करें, पढ़ते रहें।